गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कोलेजियम सिस्टम और जजों के अवकाश को लेकर संसद में बयान दिया था। उस बयान पर अब तक किसी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इसके संकेत मिलने लगे हैं कि ये मामला आने वाले वक्त में और तूल पकड़ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शीतकालीन अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश के दौरान कोई पीठ तात्कालिक मामलों की सुनवाई के लिए मौजूद नहीं रहेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, अगर आप जानते हो कि एक कंट्री को अच्छे से प्रोग्रेस करना है तो वहां पर जो तीन सिस्टम है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन सभी को अच्छे से काम करना होता है। काफी बार आपस में तालमेल के साथ वर्क करना पड़ता है। पर अगर आप इंडियन सिस्टम को पिछले कुछ समय से फॉलो कर रहे होंगे तो आपने रियलाइज किया होगा कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और जो हमारी जुडिशरी है, इनके बीच में काफी ज्यादा मतभेद हमें देखने को नजर आते हैं। अब ये मतभेद जजेस की अपॉइंटमेंट को रिगार्डिंग हो सकते हैं, कोलिजियम सिस्टम ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके रिगार्डिंग हो सकते हैं। बट अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी है, दैट इज रिगार्डिंग जुडिशियल पेंडेंसी वर्सेस वेकेशन। अब सर, ये क्या चीज है? देखो, जो हमारे लॉ मिनिस्टर है ना, डॉक्टर किरण रिजिजू जी, इनके सामने क्वेश्चन पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर कि क्या इश्यूज हैं, क्यों इतनी ज्यादा पेंडेंसी है। अगर आप नोटिस करोगे ना कहीं 4.5 करोड़ के करीब करीब केसेस इंडिया में पेंडिंग है। तो इनसे पूछा गया कि पेंडेंसी क्यों है, तो यहां पर इन्होंने बात करी कि हाँ, कोलिजियम सिस्टम में दिक्कत है, और भी इन्होंने दिक्कतें गिनाई। बट एक मेजर मुद्दा इन्होंने ये बोला कि जो हमारी जुडिशरी है वो बहुत ज्यादा वेकेशंस पे जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जानते हो अभी विंटर वेकेशन आने वाली है, तो वहां पर भी क्या होगा, जुडिशरी काम नहीं करेगी। तो ये इन्होंने काफी ज्यादा इसको बोला कि वेकेशंस एक मेजर रीजन है जो जुडिशरी के अंदर इतनी ज्यादा हमें पेंडेंसी देखने को मिलती है। इसके बाद जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी थे, ठीक है ना, डॉक्टर चंद्रचूड़ जी, आप इनको भी जानते हो, तो इन्होंने इस बार का जो विंटर वेकेशन होगा वहां पर कोई भी वेकेशन बेंच नहीं है। तो कहने का पॉइंट क्या है, इन्होंने बिल्कुल जो डॉक्टर किरण रिजिजू का पॉइंट था उसके अपोजिट जाते हुए वेकेशन बेंच ही नहीं बनाई। बेसिकली 2 हफ्ते पूरा कंप्लीट वेकेशन रहेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो काफी मतभेद है एक दूसरे के रिगार्डिंग। अब आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कितनी पेंडेंसी है, कोर्ट्स वेकेशन पे कब जाती हैं, किस तरह से जाती हैं, कोर्ट्स की वेकेशन क्या सही है या गलत है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले देखो, समझते हैं कि आखिर पेंडेंसी है कितनी। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप नोटिस करोगे जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं, तो लोअर कोर्ट्स के अंदर आपको रियलाइज होगा कि करीब करीब 4.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है। लोअर कोर्ट्स की बात कर रहा हूं। उसके साथ ही 53 लाख से भी ज्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं जो एपीलेट कोर्ट्स होते हैं। अगर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 69,000 केसेस। ठीक है, मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके चल रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर 69 समथिंग है, बट आप मान के चलिए 69,000 केसेस नियरली सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सर, पेंडेंसी तो बहुत ज्यादा है, राइट? अब अगर आप देखोगे कि कब कब हमारी जो कोर्ट्स हैं वो वेकेशन पे जाती हैं, तो आप रियलाइज करोगे कि एक तो इंपॉर्टेंट होती है समर वेकेशन। अब ये समर वेकेशन ना काफी लंबी चलती है। कितनी लंबी सर? ये चलती है नियरली 7 हफ्ते, लगभग 50 दिन की वेकेशन होगी। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे, उसके अलावा एक चीज होती है दशहरा के टाइम पे। दशहरा के टाइम पे 1 हफ्ते की छुट्टी होती है। फिर दिवाली के टाइम पे 1 हफ्ते की और छुट्टी होती है। फिर उसके बाद दिसंबर में, बेसिकली जो अब चल रहा है, यहां पर होती है 2 वीक्स की विंटर वेकेशन। तो बहुत सारी वेकेशंस आप यहां पर देख सकते हो कि जुडिशरी के अंदर ये सारी वेकेशंस हैं। स्पेशली मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। दरअसल में होता पता क्या है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग वेकेशंस हो सकती हैं। तो मैंने ये जो नंबर दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का दिया है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो सुप्रीम कोर्ट साल में नियरली 193 डेज काम करता है। ठीक है, ये 200 के आसपास एमएसएल नंबर, आप ऐसा मान के चलो, एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं ध्यान में रखना। 190 से लेकर 200 दिन लगभग ये काम करता है। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 210 दिन, और जो हमारे ट्रायल कोर्ट्स होते हैं वो मान के चलिए आप 245 डेज। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट देखोगे ना तो आप मान के चलोगे कि नियरली 6 महीने ऐसे होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा। कुछ वेकेशंस आ गई हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की, संडेज आ गए, सैटरडेज आ गए, वो सारे कुछ और फेस्टिवल्स आ गए, तो उस सभी को मिला मिलू के सारा कुछ आप मान सकते हो कि इसके आसपास कहीं नंबर बनता है। तो जब इतना नंबर है, इतनी ज्यादा छुट्टियां मिल रही हैं, तो क्वेश्चन तो उठेंगे ही ना कि अगर इन बाकी के दिन जब छुट्टियां थी तब काम कर लिया तो क्या उससे पेंडेंसी नहीं कम हो जाएगी अगर ज्यादा दिन सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्ट्स काम करें? तो ये अक्सर मुद्दा उठता रहता है। अब इसी को हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो आप लोग में सोच रहे होंगे सर ये वेकेशन बेंच क्या होती है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, 2 हफ्ते के लिए जैसे अब छुट्टी पे जा रहे हैं, तो मान लो अगर कोई अचानक से कोई इंपॉर्टेंट केस आ गया कि 2 हफ्ते नहीं रुक सकते। काफी सारे केसेस में ऐसा हो सकता है ना कि मान लो आपको जेल होगी, मान लो आपको जेल आज होगी, या मान लो आपको 16 दिसंबर को आपको जेल होगी।
अब क्या 2 हफ्ते की वेट करोगे क्या आप कि तब जाके मेरी बेल की पिटीशन सुनी जाएगी? नहीं ना। कुछ सारे ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत ही अर्जेंटली सुनने होते हैं, तो वहां पर ना एक वेकेशन बेंच को हम कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। कल को कुछ अर्जेंट केस आया तो ये बेंच उसको सुन सकती है, इवन व्हेन देयर इज अ वेकेशन गोइंग ऑन। ठीक है ना। पर अभी तक इस बार के केस में अभी तक कोई वेकेशन बेंच को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है। ऐसा इस बार के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये विंटर वेकेशन के दौरान कोई भी बेंच सुप्रीम कोर्ट की नहीं अवेलेबल होगी। तो देखो, पास्ट में डेफिनेटली हमने कुछ बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, पर उसके अलावा भी अगर आप देखोगे ना तो कुछ बड़े बड़े केसेस भी हमने वोकेशन बेंच के द्वारा सुनते हुए देखे हैं। जैसे आप जानते हो ना, एनजैक का मुद्दा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, उसके रिगार्डिंग जो चैलेंज हुआ था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना था ना, वो दरअसल वेकेशन के टाइम ही सुना था। उसके अलावा भी जो ट्रिपल तलाक का बात करते हैं ना, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाली बात करते हैं, तो वो वाला जो हियरिंग हुई थी वो भी वेकेशन के टाइम पर ही हुई थी। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे भी हम वेकेशन के टाइम पर सुन लेते हैं। अभी तक इस बार क्या बोला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि कोई सुप्रीम कोर्ट का बेंच नहीं होगा। अब आते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर कि भैया ये कोर्ट्स वेकेशन पर जाते ही क्यों हैं। देखो, डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जब इतने दिन छुट्टी पे जाओगे, मतलब एक अगर 193 डेज वर्क करोगे तो क्वेश्चंस तो उठेंगे कि इतने बाकी के 160 या 170 डेज वेकेशन पर क्यों है, इतनी लंबी छुट्टी की क्या रिक्वायरमेंट है। देखो, इसके पीछे कुछ कारण है। पहला जैसे कारण आप बता दिया जाता है कि आप नोटिस करो कि कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, वहां पर ना थोड़ा सा आराम के लिए, थोड़े से रिजुविनेशन के लिए सबको छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है ना। वो कोई भी चीज हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है कई जगह पे, पर डेफिनेटली अगर आप लंबे टाइम के लिए काम कर रहे हो तो छुट्टियां बनती हैं। और आप नोटिस करो कि जो कोर्ट्स का काम है ना, बहुत ही टायरिंग काम है। ठीक है ना। बहुत ही इंटेलेक्ट लगता है। आप दिन रात काम नहीं कर सकते। अगर आप नोटिस करोगे तो 10-11 घंटे डेली ना हमारे जो जजेस हैं उनको काम करना पड़ता है। तो जब इतना लंबा आपका शेड्यूल है, इतना आप रिग्रेस प्रोसेस के थ्रू वर्क कर रहे हो, अगर आपको इतनी सारी नई नई चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, साथ साथ वर्क करना पड़ रहा है, तो छोटी अगर थोड़ी कुछ ब्रेक्स इनको मिल जाएं तो उसमें इस चीज को वो अपने आप को थोड़ा बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप नोटिस कीजिए, जो वेकेशन होती हैं वो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोर्ट बिल्कुल काम ही नहीं करते। जो जजेस है ना, बहुत सारे जजेस इन वेकेशन को यूज करते हैं अपनी जो जजमेंट्स हैं उनको लिखने के लिए। आप सबने नोटिस किया होगा ना, जो सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं काफी बड़ी बड़ी होती हैं, वहां पर पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है, तो उनको जब लिखने के लिए तो टाइम चाहिए होता है, तो जजेस अपनी वेकेशन को वहां पर यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके साथ ही जो बाकी जो जजेस आप नोटिस करो, जजेस ना दरअसल में कोई ज्यादा छुट्टी लेते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी मेरे पीछे फ्रेंड की शादी थी तो मैंने कुछ दिन ब्रेक लिया, ठीक है। बट जजेस जनरली इन सभी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ब्रेक नहीं लेते। सिर्फ हो सकता है कि उनकी हेल्थ सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है या फिर फैमिली में किसी की डेथ होगी, ये बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस हैं। बट अदरवाइज किसी की शादी आ गई, किसी के या किसी को मिलने जाना है, किसी छोटे मोटे ट्रैवल पे जाना है, इस तरह की चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग जजेस बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेते हैं। हार्डली कोई एक्सेप्शन केस हो सकता है, बट अदरवाइज जजेस छुट्टी नहीं लेते। तो जो वोकेशन है ना, एक तरह से सर्व करती है उनको अपने आप को थोड़ा बेहतर करने का, अपने आप को रिजुविनेट करने का। तो सोशल गैदरिंग से ये जनरली दूर रहते हैं क्योंकि काम इनका इतना ज्यादा होता है। ऊपर से आप नोटिस करो, हम बात जनरली कर लेते हैं कि जैसे मान लो कोर्ट चल रहा है 10:30 से 4 बजे के बीच चल रहा है मान लो, ठीक है ना। तो 4 बजे के बाद ऐसा नहीं है कि 4 बजे फ्री हैं, नहीं। कुछ केसेस बहुत लंबे तक टाइम तक चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो कई बार रात भी बच जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जो याकूब मेनन का केस था ना, ठीक है, जब उनको फांसी लगानी थी बेसिकली, तो वो केस ना आधी रात तक भी चलता रहा, आधी रात के बाद तक भी चलता रहा, तब तक वो सुनते रहे। तो आधी रात तक तो ये केस सुनते रहे, फिर अगली सुबह वो वापस आए क्योंकि उनको नए केस सुनने थे। तो कई बार ना 2400 घंटे इस तरह से भी काम करना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट को या बाकी कोर्ट्स को भी। तो इस तरह से अगर वो वेकेशंस ले रहे हैं, अगर उनको ब्रेक चाहिए होगी, तो कोई इंसान है भैया, मशीन थोड़ी है कि दिन रात काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो वहां पर भी ये चीज हमें देखने को मिल जाती है कि डेफिनेटली ब्रेक की एक रिक्वायरमेंट बन जाती है। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, काफी सारे लोगों का ये कहना भी है कि अगर वेकेशन को मान लो कम कर दिया जाए ना, तब भी ऐसा नहीं है कि उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आप अगर खुद सोचो, अगर आप डेली बेसिस पे काम करते जा रहे हो, तो हो सकता है कि ना आप अपने काम से बोर हो जाओ, थोड़ा अनप्रोडक्टिव होने लग जाते हो। पर अगर आपको बीच बीच में थोड़ी छुट्टियां मिलती जाएं, तो डेफिनेटली आप फिर वापस काम पे अच्छे से आ सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजंस दिए जाते हैं कि कोर्स को वेकेशन पे जाने की क्या जरूरत है। पर इसका दूसरा कारण भी है, क्या? क्रिटिसिज्म, कि वेकेशंस को, कोर्ट की वेकेशंस को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। देखो, काफी सालों से ना ये चीज चलती जा रही है। मैं आपको समझाता हूं कि कोर्ट की वेकेशन को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पहले तो यही है कि भैया एक तरफ तो है हमारे पास 4.5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग,
दूसरी तरफ आप छुट्टियों में जा रहे हो, तो ये पेंडेंसी कैसे खत्म हो पाएगी अगर आप इतनी लंबी लंबी छुट्टियां करोगे। उसके अलावा एक बात आप नोटिस करो कि ये जो ना हमारा वेकेशन का प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ने खुद बनाया है, ये दरअसल में ब्रिटिशर्स का चलता आ रहा है। अब अगर आप नोटिस करो, देखो ब्रिटिशर्स में या फिर आप यूके का इन जनरल बात करो, तो आप जानते हो वहां पर ना ठंड बहुत पड़ती है, राइट। अब इंडिया में समर्स, स्पेशली मैं बात करूं जो मई जून का मंथ हो गया, ये वाले महीनों में भैया क्या पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है। अब जब ना ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे रूल कर रहे थे, बेसिकली जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि समर्स जब आई तब ब्रिटिशर्स को ना काफी गर्मी लगती होती थी, तो वो क्या करते थे, वो छुट्टी पे चले जाते थे। तो वो वाला प्रोसीजर हमने वहां से कंटिन्यू रखा हुआ है। तो एक तरह से ना ये कॉलोनियल लेगेसी है कि ब्रिटिशर्स जो उस टाइम के जजेस थे, उनको गर्मी लगती थी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर, तो वो छुट्टी मनाने के लिए अपने घर चले जाते थे, एक तरह से कह लो, ठीक है ना। तो वो हम वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी तरह से आप जानते हो, चाहे यूएस हो गया, यूके हो गया, वहां पर विंटर के टाइम पे क्या होता है, क्रिसमस होता है, ठीक है। डेफिनेटली इंडिया में भी बहुत सेलिब्रेट करते हैं, मैं ऐसा नहीं मना कर रहा, पर वहां पर बहुत उत्सुकता से सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस को। तो वहां पर क्या होता था, क्रिसमस के टाइम पर भी जो ब्रिटिश ब्रिटिश यूरोपियन जजेस थे, उनको अपने घर जाना होता था, तो 2 हफ्ते की छुट्टी वो तब भी करते थे। तो ये चीज भी हमने वहीं पे कंटिन्यू करी हुई है। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि ये ना हम क्या कर रहे हैं, कॉलोनियल लेगेसी को एक तरह से फॉलो करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब इस कॉलोनियल लेगेसी को हमें चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली वो चीज करी जा सकती है। उसके अलावा ना बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस मलिमत कमेटी, ठीक है ना, इन्होंने भी बात करी कि नहीं, ये जो वेकेशंस हैं हम इनको काफी हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने बोला नियरली 3 हफ्ते की हम छुट्टी को कम किया जा सकता है और इससे प्रोडक्टिविटी पे कोई इंपैक्ट भी नहीं आएगा। उसके अलावा जो लॉ कमीशन है, ठीक है ना, लॉ कमीशन ने भी मल्टीपल बार ये बात बोली हुई है कि जो वर्किंग आवर्स हैं उनको भी कुछ घंटे बढ़ाया जा सकता है, मतलब आधा घंटा डेली का और बढ़ा लिया या 1 घंटा और बढ़ा लिया, तो उससे भी कुछ केसेस की पेंडेंसी कम होगी। और साथ ही साथ अगर हमने 15-20 दिन कम भी छुट्टियां कर दी, तो इट विल इंक्रीज देयर एफिशिएंसी और ओवरऑल पेंडेंसी हमें कम होती हुई दिख जाएगी। 2014 से पहले ना हमने ये बात नोटिस करी थी, 2014 से पहले 10 हफ्ते की छुट्टी होती थी, जो समर वेकेशन की बात कर रहा हूँ, फिर इसको कम करके हमने 7 हफ्ते कर दिया। तो इस तरह से अगर हम अपने वेकेशन साइकिल्स को मैनेज करें, तो वो चीज हमें हेल्प कर सकती है। उसके अलावा एक हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, टीएस ठाकुर जी, इन्होंने ये बात भी बोली थी कि अगर जजेस रेडी हैं, अगर लॉयर्स रेडी हैं और जो सारी पार्टीज रेडी हैं, अगर ये सभी एग्री करते हैं, तो डेफिनेटली गर्मियों के टाइम पे जब वेकेशन चल रही है, तब भी उन चीजों को सुना जा सकता है। जब भी कोई वेकेशन होगी, तब भी चीजों को हम सुन सकते हैं। सिमिलरली जो हमारे आर एम लोधा जी थे ना, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब उन्होंने क्या बात करी थी, उन्होंने बात करी थी कि हम ओपन रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो कैलेंडर को हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि हमें जजेस की टाइम का अवेलेबिलिटी का पता लग जाए। मैं आपको समझाता हूं, मान लो ये 3 जजेस हैं, अब हमने ना इन तीनों जजेस से पहले पूछ लिया कि इस साल में आप कब वेकेशन पे जाना चाहते हो, ये कब जाना चाहते हो, आप कब घूमने जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया, हमने कैलेंडर को उस हिसाब से हम प्लान कर लेंगे। तो हमारे जो जुडिशरी है उसको कभी छुट्टी नहीं होगी, कोई ना कोई जज कभी ना कभी तो अवेलेबल रहेगा ही। तो ये सारे जो अलग अलग चीजें हैं ना, अलग अलग प्रपोजल्स बताए गए थे, ऑल्दो हमने उसको इंप्लीमेंट ज्यादा नहीं किया इन सभी चीजों को। इस वजह से क्या होता है कि जो वेकेशन है उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि बेसिकली एक तरफ आपके 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है और दूसरी तरफ आप इतनी ज्यादा छुट्टियों पे जा रहे हो। आई बात समझ में, ये दोनों साइड्स हमने देख ली कि वेकेशंस क्यों जरूरी है, ऑन द अदर हैंड वेकेशंस को किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दुनिया में बाकी कंट्रीज में कैसा होता है। देखो, अगर मैं बात करूं ना यूएसए की, तो यूएसए का जो कोर्ट है ना, वो काफी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले मुद्दे सुनता है। तो होता क्या है, इनके पास केसेस ही दिन साल में कितने आते हैं, 100-150 केसेस इस तरह से आते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा इनके पास पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट की कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं यूके की, तो यूके के केसेस में भी हमें देखने को मिलता है कि वो नियरली 180-190 दिन इस तरह से बैठते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनका जो वर्किंग होता है नियरली वो 250 दिनों का होता है। ये हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट का नियरली 250 डेज। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ जगह पे हमें ज्यादा नंबर ऑफ डेज भी वर्किंग देखने को मिल जाती है। अगर कुछ हद तक बिना एफिशिएंसी को हैम्पर किए हुए अगर हम सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्ट्स की एफिशिएंसी को बढ़ा पाएं, तो एक काफी अच्छी चीज होगी। तो जरूरत क्या है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में एक तरह का अगर बैलेंस हो, तो डेफिनेटली हम मिलकर ये जुडिशियल पेंडेंसी को खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ जजेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये एक बैलेंस स्टैंड आपको डेफिनेटली इसमें लेना पड़ेगा। इसके साथ ही देखो, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कई बार होता है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। ये नया जो बैच है वो 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है।
तो मेक श्योर कि अगर आप बेसिक्स के ऊपर वर्क करना चाहते हो, अगर अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छे से अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। ठीक है, तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप इन नंबर्स से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, एंड इन केस अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए लिंक के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।